हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। जो हमारी साइट है वो अप एंड रनिंग पोजीशन में है। नीचे लिंक पे जाके आप साइट को चेकआउट कर सकते हैं, आपके अपने सजेशन दे सकते हैं और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं साइट को। तो जैसे कोई नई पोस्ट वगैरह आएगी तो आपको ईमेल आता रहेगा, ठीक है। और साइट पे अभी कुछ स्टफ डाला गया है, बट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी और नई चीज़ें डालते रहेंगे हम, ठीक है। अभी सिर्फ मैथ्स के लिए चीज़ें हैं, बाकी सब्जेक्ट की भी बाद में ऐड की जाएंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, सो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? फंक्शन की तरह होता है। फंक्शन में क्या होता है कि एक इनपुट दोगे, एक आउटपुट मिलेगा। बट बाइनरी ऑपरेशन में क्या है, जैसे आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये बना दिया है। दो इनपुट दोगे, ठीक है, एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू टू, ठीक है। सो दो इनपुट दोगे आपको एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन जनरल जो हम यूज करते हैं, जैसे ये प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह ये डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये भी होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, और बहुत सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, वो हम थ्रू आउट द टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि दो इनपुट देने होते हैं और एक आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए। इन जनरल इसको स्टार से डिनोट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, ठीक है। एंड स्टार कैन बी एनी बाइनरी ऑपरेटर, और वो बाद में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, अलग अलग केस में। सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन स्टार फ्रॉम ए टू ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। सो ए क्रॉस ए का क्या मतलब होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, ठीक है। तो बेसिकली दो इनपुट लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है? ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली दो इनपुट जाएंगे और एक आउटपुट मिलेगा। ए क्रॉस ए से ए में जाएगा, ये फंक्शन की तरह स्टार। वी डिनोट इट बाय स्टार ऑफ ए बी और ए स्टार बी, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्टार ए बी और ए स्टार बी, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ओके। सो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एडिशन है। अब इसको हमने लिया है एडिशन ऑन आर लिया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आर क्रॉस आर से आर में, या डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एडिशन ऑन आर, ठीक है। एक ही मीनिंग है, आर क्रॉस आर से आर में या फिर ऑन आर, एक ही चीज़ है। गिवन बाय, अब देखो ए बी इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन वो क्या लिया है? एडिशन लिया है, ठीक है। सो दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। क्यों है? देखो, कोई भी अगर रियल नंबर दो लोगे, ठीक है, ए बी, उनका आप एडिशन करोगे तो हमेशा आपको एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। यूनिक का यहाँ पे ये मीनिंग है कि एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक ही मिलेगा। यूनिक का यहाँ मीनिंग ये नहीं है कि 1 + 2 3 होता है तो 1 + 3 4 होता है तो 2 + 2 4 होता है, तो वो उस तरह से नहीं देखना है आपको। यूनिक का मीनिंग ये है कि आपको एक ही इनपुट आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो कोई भी अगर आप दो रियल नंबर लेते हो तो उसका एडिशन क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? वो भी रियल नंबर होगा। दैट्स वाई एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, एक पर्टिकुलर सेट पे है या नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर की बात करेंगे तब हम साथ में सेट की भी बात करेंगे, ठीक है। उसको एक रिलेट करके देखेंगे। जैसे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, आर पे तो है, बाकी किसी सेट पे है या नहीं है ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, अब देखो आर क्रॉस आर में जाओगे, सो ए बी विल गिव ए माइनस बी, सो दिस विल अगेन बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। बट अगर आप एन पे लेते हो तो जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, एडिशन तो होगा। तो देखो, कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे उसका एडिशन क्या होगा? एक यूनिक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। बट अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे ए और बी, तो ए माइनस बी हमेशा नेचुरल हो ये पॉसिबल नहीं है। सपोज इफ यू टेक ए इज 1 एंड बी इज 2, सो ए माइनस बी इक्वल टू -1 विच इज यूनिक बट नॉट ए नेचुरल नंबर। दैट्स वाई subtraction will not be a binary operation on n, but subtraction on a is a binary operator on r. r पे तो है बट n पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, देखो r पे बाइनरी ऑपरेटर होगा क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर मिलेगा। ऐसे ही जो डिवीज़न है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा r पे। उसका रीज़न ये है कि इफ़ a
इज एनी रियल नंबर एंड इफ b इज 0 देन a बाई b विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। सो हमको वो केस माइनस करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता ना r माइनस 0 ऐसा कुछ होता ना, तब हम बोल सकते थे कि जो डिवीज़न है वो बाइनरी ऑपरेशन इस साइड पे है, ठीक है। लेकिन r पे नहीं है, क्योंकि r में 0 भी आता है, तो b 0 हो गया तो वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, एग्जाम्पल 30 शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। यही मैंने बताया था अभी आपको। देखो जो सब्ट्रैक्शन है n क्रॉस n में जाएगा तो इस तरह से जाएगा, a माइनस ए बी विल गिव a माइनस बी। अब इफ़ यू टेक ए बी इक्वल टू 3 5 देन output will be 3 minus 5 equal to -2, which does not belong to n. That's why this is not a binary operation on n. Similarly, if you take division, then if you take again 3 and 5, then this will give 3 divided by 5, which is not a natural number. That's why division is also not a binary operation on set of natural numbers. Example 31 show that a star on r given by ए बी इक्वल टू 4a प्लस 4b स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था ना, जो स्टार ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेटर है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टार है उसको कैसे डिफाइन किया है, स्टार इज a प्लस 4b स्क्वायर, ओके। इससे बाइनरी ऑपरेशन आपको ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब देखो इफ़ यू टेक एनी ए बी फ्रॉम आर क्रॉस आर, और इसका मीनिंग ये भी है कि आप कोई भी दो रियल नंबर लोगे ए बी, तो जो a प्लस 4b स्क्वायर होगा ना, ये हमेशा रियल नंबर होगा, ठीक है, और ये यूनिक भी होगा। दैट्स वाई दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन R। एग्जाम्पल 32 लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ओके। कोई भी सेट है, गिवन सेट X है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी सेट X है, उसके सारे सबसेट किस में होते हैं, उसके पावर सेट में होते हैं, ठीक है। उसके पावर सेट में, किसी भी सेट के पावर सेट में उसके सारे सबसेट का कलेक्शन होता है, ठीक है। शो दैट यूनियन, दिस U इज यूनियन from P cross P to P given by A union B, and this is intersection given by A intersection B are binary operations। आपको बताना है on P। P क्या है, पावर सेट है X का, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ X को हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ X लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ P से डिनोट किया है, ठीक है। तो उसमें X के सारे सबसेट होंगे। अब आपको बताना है कि जो P ऑफ X है इस पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बाइनरी ऑपरेटर होंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। सो इफ़ यू टेक let x be the set, then px will be a set of all subset of x or power set of x. Now if you take a b belongs to p of x, ठीक है, a b हमने कोई भी दो सेट लिए, पावर सेट ऑफ x से लिए, so then a union will b will be unique and will also be in p x, ठीक है। देखो px में क्या है, x के सारे सबसेट है। अब x के कोई भी दो सबसेट का अगर आप यूनियन लोगे तो वो भी p of x के अंदर होगा, ठीक है। ये हमेशा आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो P ऑफ X क्या है उसमें क्या है, X के सारे सबसेट है ना, तो उनमें कोई भी दो का, तो मीन्स अगर X में एलिमेंट्स है A B C, तो उसके जितने भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बन सकते हैं A B C A B B C A B C सारे आ जाएंगे P ऑफ X में। तो अगर आप किसी भी दो का यूनियन लोगे तो वो उसके अंदर ही मिलेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर A B P ऑफ X से है, अगर उनका इन्वर्स लोगे, सॉरी इंटरसेक्शन लोगे, दैट ऑल्सो बी यूनिक एंड विल बी इन P ऑफ X। दैट्स वाई यूनियन एंड इंटरसेक्शन विल बी बाइनरी ऑपरेशंस ऑन set of power set of X. Example 33 show that this given by AB as max of AB, and this is another operator, this is one operator, this is second operator, this operator gives maximum of AB and this operator gives minimum of AB, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ठीक है। देखो अब अगर आप कोई भी दो AB ले लेते हो, रियल नंबर्स ले लेते हो, अब ऑन R पे बात हो रही है तो हम रियल नंबर लेंगे, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, जो A और B रियल नंबर है तो उसका जो मिनिमम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा ना, A और B में से ही कोई होगा और वो यूनिक होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जो ये ऑपरेटर है सेकंड वाला, ये बाइनरी और ऑपरेटर है, ठीक है। और सिमिलरली अगर A B रियल नंबर है तो मैक्सिमम ऑफ A B जो होगा वो भी रियल नंबर होगा और यूनिक होगा। दैट्स वाई दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ये प्रॉपर्टीज़ कई जगह यूज होती है, तो इनको आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को भी आपको समझना चाहिए।
ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। सो स्टार ऑन एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अगर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है ए है तो ये हमेशा होता है। ठीक है, 3 + 5 इक्वल टू 5 + 3, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ऑन दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन जनरल बात करें, स्टार ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया एडिशन का। ठीक है, बट यहाँ पे हम जनरल केस की बात करें स्टार की। ओके, सो इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए देन स्टार विल बी कम्यूटेटिव। ओके, सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। डिफरेंस क्या है, LHS में पहले हमने बी स्टार सी लिया, उसके बाद ए के साथ ऑपरेशन लिया स्टार। ठीक है, और राइट हैंड साइड में ए स्टार बी लिया, उसका फिर सी के साथ स्टार लिया। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को, स्टार को, हम उस सेट पे एसोसिएटिव बोलेंगे। ठीक है, जैसे एडिशन क्या होता है, एडिशन एसोसिएटिव होता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार ऑन एक्स हैज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए, ये इन्वर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, स्टार, अब यहाँ स्टार कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो स्टार ऑन एक्स हैज ए आइडेंटिटी एलिमेंट इफ़ ई बिलोंग्स टू एक्स, ये होना चाहिए, ई एलिमेंट होना चाहिए उस सेट में। इफ़ ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको इसको ऐसे समझाऊँ मैं आपको, अगर जैसे मैं एडिशन की बात करूँ तो एडिशन की बात करूँ तो ई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने आपने कोई भी नंबर ले लिया तो 5 + 0 कितना होगा, 0 + 5 के इक्वल होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया ना, a + e इक्वल टू e + a इक्वल टू a, हो तो गया। ठीक है, 0 + 5, 5 + 0 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये एडिशन के केस में से हो गया ना। ऐसे बाकी केसेस में हमको देखना पड़ेगा, बाकी ऑपरेटर्स के केसेस में। ठीक है, सो इफ़ ए स्टार ए इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ई बिलोंग्स टू एक्स देन ई विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन स्टार ऑन दिस सेट एक्स। ओके, सिमिलरली फॉर इन्वर्स एलिमेंट। अब देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट को पहले डिफाइन किया जाता है और इन्वर्स एलिमेंट को बाद में डिफाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत होती है। स्टार ऑन एक्स सेड टू हैव इन्वर्स एलिमेंट इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई, ये होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, बी जो होगा वो ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ई क्या है, ई तो हमने पहले डिफाइन कर रखा है और उसको इसमें हमने यूज किया है। तो देखो, एडिशन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, कोई भी ए है उसके लिए हमको बी निकालना है, तो ए + बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी + ए होना चाहिए। इसको इक्वल टू कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए। ई मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो a + b इक्वल टू b + a कितना होगा, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से सीधा पता चल गया ना, b इक्वल टू कितना है, -a है। तो अगर एडिशन की बात करेंगे तो a का इन्वर्स कितना होगा, -a होगा। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो कुछ और होगा, वो भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, सो b विल बी कॉल्ड इन्वर्स एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या वापस रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, शो दैट addition and multiplication on R are commutative but subtraction and division are not। ठीक है, commutative प्रॉपर्टी क्या थी, if A स्टार B equal to B स्टार A then it will स्टार will be commutative। ओके, सो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये हमको प्रूव करना। ओके, सो एडिशन की केस में देखो, ए बी है तो आउटपुट क्या होगा, a + b होगा, और बी ए है तो आउटपुट क्या होगा, b + a। बट एडिशन के केस में ये हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, a + b b + a इक्वल होता है, दैट्स वाई एडिशन विल बी कम्यूटेटिव। सिमिलरली a × b और b × a इक्वल होता है, दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। बट a - b और b - a इक्वल नहीं होता है, दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ऐसे ही a डिवाइड बाय b और b डिवाइड बाय a दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दैट्स वाई डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव। सो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कम्यूटेटिव हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न कम्यूटेटिव नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट
स्टार ऑन आर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी इज़ नॉट एसोसिएटिव। आपको बताना है कि यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, ए स्टार बी क्या है, ए प्लस टू बी, ये एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी का पूछता है उसको हम इस तरह से प्रूव करते हैं। पहले देखो आप ए स्टार बी कितना आएगा, ए प्लस टू बी आएगा। अब अगर बी स्टार ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बी प्लस टू आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये फंक्शन है ना, ये आपको टूल यूज़ करना और इस तरह से आउटपुट इससे निकालना है, ठीक है। तो ए की जगह बी रखोगे, बी की जगह ए रखोगे ना, तो बी प्लस टू ए हो जाएगा ना। बट वी नो दैट ए प्लस टू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। हमेशा ये इक्वल नहीं होता, ए प्लस टू बी हो सकता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वल होता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है कि ये हमेशा इक्वल हो, ए प्लस टू बी इक्वल टू बी प्लस टू ए नहीं होता है, ठीक है। दैट्स वाई एडिशन इज़ नॉट कमिटेड, सॉरी दिस स्टार इज़ नॉट कमिटेटिव ऑन आर, ठीक है। यहाँ एडिशन नहीं है, यहाँ स्टार ऑपरेटर कुछ और है, ठीक है। अब अगर कुछ और आप यहाँ पे पर्टिकुलर केस लेते हैं, आप अगर आपने ए बी ले लिया 2 3, तो देखो ए स्टार बी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, बी स्टार ए लोगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, बट बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस विल नॉट बी कम्यूटेटिव। तो पहले तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू देन यू कैन टेक ए पर्टिकुलर केस। एग्जाम्पल 36, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटेड ऑन आर बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न आर नोट, ठीक है। तो पहले हमने कम्यूटेटिव देखा, अब ये एसोसिएटिविटी की बात कर रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे एसोसिएटिव नहीं होगा और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे होगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लेते हैं और ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं, तो दोनों कितना इक्वल होता है, इसके ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है, दोनों ए प्लस बी प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यही होती है, ठीक है। दैट्स वाई एडिशन विल बी एसोसिएटिव। और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, ए इंटू बी देन इंटू सी, और इधर से ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होता है और किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी सॉरी ए बी सी के इक्वल होता है। दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को। तो देखो ए माइनस बी माइनस सी, तो पहले हम क्या लेंगे, बी माइनस सी, ठीक है। तो बी माइनस सी ले लिया हमने, उसके बाद ए माइनस ए के साथ में जो माइनस है उसको हमने ओपन किया, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा लेंगे हम ए माइनस बी माइनस सी लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी लिया फिर माइनस सी लिया, आर एच एस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी एंड एल एच एस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। सो दीज आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई दिस इज नॉट एसोसिएटिव, okay. So subtraction on this set is not associative, subtraction on real numbers is not associative, ठीक है। subtraction में इनफैक्ट कहीं भी associative नहीं होगा। सो नेक्स्ट डिवीज़न पे आते हैं। अब a डिवाइड b डिवाइड c लोगे तो ये आएगा a डिवाइड b बाई c इक्वल टू ए सी बाई b, ठीक है। और a डिवाइड b डिवाइड c लोगे तो ये आ जाएगा a अपॉन बी सी आ जाएगा। सो बोथ आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई division is also not associative. Next example number 37, show that star on R given by a star b equal to a plus 2b is not associative, ठीक है। ये एसोसिएटिव भी नहीं है। पहले हमने इसको क्या प्रूव किया था, पहले हमने इसको प्रूव किया था कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। इस बार हम इसको प्रूव करेंगे ये एसोसिएटिव नहीं है। तो कैसे, हमने पहले एक एलएचएस ले लिया ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी स्टार सी है, तो बी स्टार सी को पहले लोगे है ना, तो बी स्टार सी कितना आ जाएगा, ए स्टार बी कितना है, ए प्लस टू बी है, तो बी स्टार सी हो जाएगा बी प्लस टू सी हो जाएगा, तो बी प्लस टू सी हो गया। अब हमारे पास दो इनपुट है, पहला इनपुट ए है, दूसरा इनपुट है बी प्लस टू सी। अब इनका फिर से स्टार ऑपरेटर इस पर लगाओ, सो दिस विल गिव ए प्लस टू बी, ए कितना है ए है और बी कितना है बी प्लस टू सी है, सो दिस विल गिव a plus 2 times of this small bracket which will give a plus 2b plus 4c। और RHS है a स्टार b स्टार c, तो a स्टार b लेंगे तो a plus 2b, देन स्टार c लगाएंगे तो ये आ जाएगा a plus 2b plus 2c। सो LHS is not equal to RHS, so this will not be associative। Example number 38, show that 0 is identity on R, additive identity, ठीक है, and 1 is identity for multiplication on R, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एडिशन होता है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 और मल्टीप्लिकेशन होता है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 ऑन R, ठीक है। बट देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, बट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए होता है, और वो जो दिया हुआ है आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से, ठीक है।
तो देखो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें एक प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो वो इस तरह से थी ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ एडिशन की बात करेंगे तो स्टार को हम एडिशन कर देंगे, तो ए प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब ई 0 होगा तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। सो ई इक्वल टू 0 विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन आर। अब ये सिर्फ आर पे नहीं होगा, ये डब्ल्यू पे भी होगा, ये जेड पे भी होगा, ये क्यू पे भी होगा। क्यू क्या होता है, रैशनल होता है, जेड क्या होता है, इंटीजर होता है, डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। बट एन पे नहीं होगा, यहाँ मैंने एन नहीं लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि एन के अंदर 0 होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से लाओगे, तो एन पे अगर एडिशन है तो वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। बाकी इन सेट पे एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पे होगा, ठीक है, और 0 होगा। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लिकेशन का लोगे तो ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सो ए इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू ए। तो ये कब फॉलो करेगा, जब ई 1 होगा तभी फॉलो करेगा, ठीक है। तो ई 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कौन से सेट पे होगा, अब ये एन पे हो सकता है क्योंकि एन पे होता है ना, एन में 1 होता है, ओके। सो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हो सकता है, डब्ल्यू पे भी, जेड पे भी, रियल नंबर पे भी, और सेट ऑफ रैशनल नंबर पे भी, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन का लेते हो, सॉरी सब्ट्रैक्शन का लेते हो, तो देखो क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन के केस में ए माइनस ई इक्वल टू ई माइनस ए इक्वल टू ए लेते हो, तो यहाँ पे आप ई की कोई भी एक यूनिक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए ऐसा हो, ठीक है। सो नो सच ई एग्जिस्ट। ऐसे ही सॉरी यहाँ पे है डिवीज़न है, यहाँ पे डिवीज़न के केस में लोगे तो ए अपॉन ई इक्वल टू ई अपॉन ए इक्वल टू ए, तो यहाँ पे भी कोई ई आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में आपको कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में मिलेगा। एडिशन के केस में 0 होगा और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होगा, ओके। मूविंग ऑन, शो दैट माइनस ए इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए फॉर एडिशन एंड ऑन R एंड 1 अपॉन A इज इनवर्स एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन R, ठीक है। तो अभी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब निकालेंगे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट। और अगेन सेम रूल फॉलोज, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए इनवर्स एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं है तो इनवर्स एलिमेंट भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी हम निकालेंगे इक्वल टू 0, ये निकालनी है हमको, प्रूव करनी है, सॉरी ये हमको पता है एडिटिव आइडेंटिटी, हमको इनवर्स एलिमेंट निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स पहले हम निकाल रहे हैं एडिशन के लिए। सो इनवर्स एलिमेंट के लिए रूल क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल सॉरी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई, ठीक। अब यहाँ पे स्टार है एडिशन, सो दिस विल गिव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू ई, बट वी नो दैट फॉर एडिशन ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ई 0 हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू 0 है, दैन b विल बी इक्वल टू माइनस ए। सो b इक्वल टू माइनस ए, सो a का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए होगा एडिशन के केस में, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में आते हैं, तो देखो हमको मल्टीप्लिकेशन के केस में हमको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है या मल्टीप्लिकेशन पे जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1। सो यहाँ स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाइए, सो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू ई होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ई 1 है तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई ना, b कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, प्रूव हो गया। सो 1 अपॉन ए विल बी इनवर्स ऑफ a फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद इस चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज है वो आप कर लीजिए बाइनरी ऑपरेशंस पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रहेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। अब अगर आपका डिमांड रहेगा तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी करेंगे, अदरवाइज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ITF। बट वो करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विच इज़ आई गेस सेकेंड चैप्टर इन 11th, ओके। तो पहले उसको लेंगे, उसके बाद हम लेंगे ITF, ओके।